जब भारत गुलाम था तब अंग्रेजी साम्राज्य को यदि किसी ने चुनौती दी तो महर्षि दयानंद था। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 की आजादी की करीब 100 वर्ष की लड़ाई में यदि किसी संस्था ने, किसी संगठन ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया तो उसका नाम आर्य समाज है। यह बात केवल आर्य महासम्मेलन हो रहा है इसलिए नहीं कही जा रही है। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में महर्षि दयानंद के विचारों की और उनके योगदान की याद ही जरूरी नहीं है, उनके आंदोलन की अब पुनः प्रतिष्ठापना जरूरी है। मैं कह रहा था विचारों से कांग्रेसी सीतारामैया जब आजादी के इतिहास के ऊपर लिखता है तो कहता है स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम स्वातंत्र्य आंदोलन से लेकर के 1947 तक यदि किसी संस्थान के संगठन के योगदान की बात की जाए तो आजादी में 80% लगभग योगदान आर्य समाज और आर्य समाजियों का और इस संस्थान का। कितना बड़ा योगदान! और ये मात्र एक पक्ष है नहीं है, किस कदर इस देश के अंदर ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड फैला था। विधवाओं का विवाह नहीं होता था, मां बहन बेटियों को कोई पढ़ा नहीं सकता था। यदि वर्तमान जाति इतिहास में एक तो हमारा प्राचीन इतिहास है, जब वेद की ऋचाओं की दृष्टा हमारी माताएं बहनें हुआ करती थी। मैं उपनिषद काल की, वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूं। आधुनिक भारत में माताओं को यदि शिक्षा पाने का अधिकार किसी ने दिलाया तो महर्षि दयानंद सरस्वती है। नहीं तो माताओं बहनों को बोलो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते न बनते तत्र देवता का जो मनु के काल का उद्घोष था उस उद्घोष को दोबारा किया। और जो लोग ये कह रहे थे डोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी स्त्री शूद्रो नाधीयताम, उसके स्थान पर प्रतिष्ठापित किया कि एक पुरुष से ज्यादा महिला का शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो 2 कुलों की शोभा बढ़ती। बात स्त्री शिक्षा की नहीं, धर्म के नाम पर तमाम ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ग्रह नक्षत्र, वास्तु, आज तो और ज्यादा पाखंड चल रहा है। कोई कह रहा है इस पर शनि चढ़ गया, कोई कह रहा है केतु, कोई कह रहा है राहु, लाखों किलोमीटर दूर रहने वाले वो ग्रह, और कहते तुम्हारे ऊपर चढ़ गए। अच्छा मेरे सिर पर के चढ़ रहा है मुझे पता कि उसको ज्योतिषी को पता, और वही उतार दे और वही चढ़ा दे। और किसी किसी पर तो शनि केतु राहु तीनों चढ़ा दे। शनि इस धरती से कई गुना बड़ा है, लाखों किलोमीटर दूर रहता है, आदमी पे कैसे चढ़ेगा? आदमी ग्रहों पर चढ़ सकता है, ग्रह आदमी पर नहीं चढ़ सकता। और वो भी 5-6 फीट का आदमी शनि चढ़ जाए तो चटनी भी ना मिले। महर्षि दयानंद ने हमें समझाया भाई ये इस पाखंड से, ढोंग से, आडंबर से, अंधविश्वास से बाहर निकलो। जीवन में खुद पर और उस खुदा परमेश्वर ईश्वर पर भरोसा करो, अपने जीवन में पुरुषार्थ करो। लोग किसी इस अंगुली में पहन रखा पुखरा, जिसमें पहन रखा माणिक, इसमें पहन रखा हीरा, इसमें पहन रखा और कुछ नहीं मिला तो वो घोड़े का खुरजा काटा और उसमें वो लोहा बांध के फिर वो अंगूठी में पहन लिया, बोले इससे वो ग्रह दशा टल जाएगी। हमने तो कोई अंगूठी नहीं पहन रखी। महर्षि दयानंद ने कहा है भाग्य हमारा पत्थरों से नहीं पुरुषार्थ से बदलता है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। महर्षि दयानंद ने कहा जड़ की पूजा करते करते हमारे भीतर जड़ता मूढ़ता आ गई है, इसलिए व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, और तब हमारा चरित्र बदलेगा, हमारा जीवन बदलेगा। महर्षि दयानंद ने हमें प्रेरित किया। धर्म को, अध्यात्म को विज्ञान की आंख से देखने की दृष्टि यदि किसी महापुरुष ने दी तो महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सोते हुए भारत को जगाया। और जब विक्टोरिया ने कहा कि हम तो माता पिता की तरह भारत के लोगों से प्यार करते हैं, तो कहते हैं कि माता पिता के तुल्य भी हमें विदेशियों का राज स्वीकार नहीं, हमें तो स्वाधीनता चाहिए। स्वाधीनता शब्द का वेद भाष्यों से लेकर के आर्या भी विनय से लेकर के ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, तो हे प्रभु हम स्वाधीन हो। वेदों के स्वराज्य सूक्त से लेकर के
ये तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रेरणा और ये वाक्य, ये सारा संदेश तो महर्षि दयानंद से ही लिया था। इसलिए स्वाधीनता का सबसे पहला उद्घोष महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और यह बात केवल स्वाधीनता तक ही नहीं, लोग इतनी जड़ता में, इतनी मूढ़ता में भूल गए थे वेदों को। और वो पहला ऋषि आया जिसने हमें बोध कराया कि हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के मूल वेद हैं। और आज उस वेद के आलोक में बढ़ता हुआ आर्य समाज और देश में चारों तरफ फैला अज्ञान, अंधकार, और दायित्व बढ़ जाते हैं आर्य समाज के। बहुत चुनौतियां हैं हमारे सामने, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। लेकिन इन सब चुनौतियों को पार करते हुए हमें, अभी हमारे आचार्य श्री बुद्धदेव जी अखंड भारत का नक्शा दिखा रहे थे। मंगोलिया से लेकर के, तिब्बत से लेकर के, और इधर जो है वर्मा से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हमारे आंखों के सामने भारत के 3 टुकड़े हुए। और इधर जावा, सुमित्रा, मालदीव, इंडोनेशिया से लेकर के पूरा अखंड भारत जो हमने अपनी आंखों के सामने, कुछ अपने पूर्वजों ने अपनी आंखों के सामने खंड खंड होते देखा है। जब इस देश के अंदर ये सारा पाप, अनाचार और नाइंसाफी हो रही है, जब इसको हम खत्म कर देंगे, ये पुनः पूरा खंड खंड हुआ भारत अखंड बनेगा और पूरे विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। ऐसा भारत हमको बनाना है। ये बहुत बड़ी योजना है हमारी, और इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जो आज मैंने कहा 3 स्टेट है, वो पंजाब कहा जाता था, पंजाब, उत्तर प्रदेश। और उसके साथ साथ फिर ये धारा आगे बढ़ी तो इसमें मध्य प्रदेश भी समाहित हुआ, इसमें समाहित हुआ महाराष्ट्र भी, और राजस्थान भी, गुजरात भी। ये धारा और दूर तक गई, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद ने सबसे ज्यादा कार्य किया पंजाब और उत्तर प्रदेश में। आर्य समाज के 2 बड़े गढ़ हुआ करते थे, और आज भी आर्य समाज से देश की बहुत अपेक्षाएं हैं। और आर्य समाज में जिस तरह से श्रद्धेय आचार्य श्री स्वदेशी कार्य कर रहे हैं, और वृंदावन विश्वविद्यालय, उसको उसी मैंने वो स्वर्णिम, उसका अतीत भी हमने सुना और उसकी दुर्दशा अपनी आंखों से देखी। आज उसको यदि स्वर्ग बनाया है किसी ने, तो वो आचार्य श्री स्वदेश जी। एक बार इस युवा विद्वान सन्यासी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई बहनों, आज भी आर्य समाज, जैसे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इस व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत भाई आर्य समाज से ही करनी है। तो आर्य समाज में भी ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत आज यहीं से हो जानी चाहिए। और इस पूरे कार्य में आप सब लोग श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ में हैं, क्योंकि एक सन्यासी का कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही स्वार्थ ऋषि दयानंद, और उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श बचने चाहिए, और उनके सपनों का, आर्य समाज ने उनके सपनों का भारत बनना चाहिए। ऐसे ऊंचे संकल्प के साथ श्रद्धेय आचार्य श्री लगे हैं, और आर्य समाज के तमाम यहां वरिष्ठ और भारत स्वाभिमान की इस राष्ट्रीय यज्ञ में अत्यंत पुरुषार्थ करे सभी कार्यकर्ता यहां पर विराजमान है। और हमारी गुरुकुलीय परंपरा के एक आदर्श आचार्य और एक आदर्श सन्यासी, हमारे बहुत ही आत्मीय, मैं तो खुद गढ़मुक्तेश्वर गया था, ऐसे हमारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी धर्मेश्वरानंद जी महाराज भी यहां पर हैं। एक बार उनका भी सबकी ओर से, हमारे इन विद्वान सन्यासी का, जिन्होंने गुरुकुलीय परंपरा को एक बहुत ऊंचे उत्कर्ष तक पहुंचाया है, श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ में इस अभियान में। क्योंकि हम तो दोनों को ही अपना मानते, दाएं बाएं हाथ मानते, और दोनों मिलेंगे तो आर्य समाज में भी सत्ता भी बदलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी। और महर्षि दयानंद के सपनों का आर्य समाज और भारत बनाने के लिए ये दोनों ही विद्वान सन्यासी कार्य कर रहे हैं। एक बार दोनों का दोनों हाथ उठा करके जोरदार अभिनंदन। और अभी मैं योग की बात करूं और देश की बात करूं, उससे पहले भाई धर्मेंद्र जी जब पहली बार एमपी बने, तब भी मेरे पास गए आशीर्वाद के लिए। दोबारा आपने उनको एमपी बनाया। भाई हमारे लिए तो ये बच्चे की तरह है, इनको हमारा आशीर्वाद है, और एक बार आप सबकी ओर से भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बड़ा कार्य अभी राष्ट्र में होना है। भाई राम खिलाड़ी भी इस बार अच्छा खेल खेल गए।
फिर जीत के मेरे पास गए, बोला बाबा जी आशीर्वाद आगे भी देते रहिए। मैंने कहा ठीक रहेगा तो मिल तो रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद है इनको। देखो भाई, देश की दर्द, देश की पीड़ाएं बहुत बड़ी है। आज यहां करीब मैं 80% युवाओं को देख रहा हूं। आज यहां बबराला में आकर के मुझे असली भारत दिखाई दे रहा है। देश में 60 से 80% युवा हैं तो वो यहां दिखाई दे रहे हैं। और इन युवाओं की जरूरत है, सबको शिक्षा के समान अवसर मिले और सबके हाथों को काम मिले। तो आपके हाथों से एक नया भारत बनना है और उसको हम बनाएंगे। तो ये सारा काम तो करना, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले अपने थोड़े से देह की बात कर लें, फिर देश की भी बात करेंगे, क्योंकि शरीर तंत्र लोकतंत्र दोनों में गड़बड़ी आ रखी। तो सुनो, जीवन प्रबंधन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट और जो हाउस मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मैनेजमेंट, ये सब तो आपने बहुत सुना है। लाइफ मैनेजमेंट, हमारे पास में दिन रात में 24 घंटा होते हैं। 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है, 2 घंटा अपने निजी कार्य के लिए पर्याप्त है। सोच में 2 मिनट लगते हैं, यदि पेट ठीक है, नहीं तो घंटों घुसे रहो बाथरूम में, कुछ नहीं होना। सोच के लिए, स्नान के लिए, व्यायाम के लिए 2 घंटा, 2 घंटा घर परिवार से बात करने के लिए, 8-10 घंटा काम करने के लिए, फिर भी आपके पास 4 से 6 घंटा समाज सेवा के लिए बच जाते हैं। और यूं वक्त बिताते रहो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहो, फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो 1 घंटा कम से कम योगाभ्यास जरूर करो। उसमें सहस्रार से लेकर के पैर तक, चोटी से लेकर के एड़ी तक, पूरी शरीर में प्राण शक्ति प्रबल होनी चाहिए। देखो, एक तो प्राण का काम है जीवन देना, लेकिन जब ये प्राण ज्यादा ऊर्जा के साथ हमारे भीतर प्रवेश करता है तो हमारी सुप्त शक्तियों को जागृत कर देता है। 2 तरह की शक्तियां हैं, एक हमारे भीतर सामान्य शक्ति है, एक हमारे भीतर सुप्त शक्ति है। साइलेंट टैलेंट, एनर्जी, पावर, नॉलेज, सब कुछ प्रशांत अवस्था में है। हमारे भीतर 2 तरह की शक्ति, हर मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है। महर्षि दयानंद हमारे जैसे थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, माता पार्वती, सीता, सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब हमारी जैसी थी। तो क्या ऐसा था कि वो महापुरुष बन गए, उनको युगों युगों से हम याद करते चले आ रहे हैं और हमें पड़ोसी भी याद नहीं करते, घर वाले भी याद नहीं करते, कुछ के तो बस प्रार्थना करते रहे कि वो कब खिसकेगा। क्या हो गया हमारे अंदर? हर एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा है। हर मानव में महामानव बैठा है भीतर। योग से, प्राणायाम से, महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं, जब वो ततक्षेत्र प्रकाशवणम की व्याख्या करते हैं योग सूत्र की, तो कहते हैं प्राणायाम के अभ्यास से हमारा तन, हमारी इंद्रियां, हमारा मन परिशुद्ध होता जाता है और आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश, उसका ज्ञान, उसकी ज्योति उतरती रहती है। सुनो, योग करने से रोग तो मिटेंगे। अब जो योग करेगा उसके शरीर में कमजोरी नहीं होगी। कमजोरी का नाम ही तो बीमारी है। फेफड़े कमजोर हो गए तो अस्थमा हो गया, हार्ट कमजोर हो गया तो इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, उसके अंदर ब्लॉकेज आ गए, हड्डियां कमजोर हो गई तो अर्थराइटिस हो गया, किडनी कमजोर होगी तो उसमें पथरी बन गई, और ज्यादा किडनी कमजोर होगी तो किडनी फेल होगी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, आंतें कमजोर होगी तो गैस कब्ज की बीमारी हो गई, आंखें कमजोर होगी तो चश्मा चढ़ गया, नर्वस सिस्टम वीक हो गया तो आदमी में ताकत नहीं रही। कमजोरी का नाम बीमारी है। प्राणायाम करने से कमजोरी तो मिटेगी, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ होगा। सुबह उठ करके प्राणायाम किया करो, दूध पिया करो, सदाचार का जीवन जिया करो। जो सदाचारी जीवन कर जीते हैं और सुबह उठ करके योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम करते हो, सदा ही बलवान, प्रज्ञावान और चरित्रवान रहते हैं। नहीं तो तन भी खराब हो जाएगा और मन में खोटे खोटे विचार आएंगे। मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, मन बड़ा बेईमान, बड़ा चोर है, और यही मनुष्यों को देवता ऋषि बनाता है। सुनो, 5 मिनट करना, ज्यादा जोर भी मत लगाना कभी। बाबा जी ने 5 मिनट कहा था, यार ने तो 1 ही मिनट में कर दिया काम। भाई 5 मिनट धीरे धीरे कर लेना, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। योग करोगे तो शरीर बलवान बनेगा, बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं। सारी हमारी कमाई जा कहां रही है?
करीब 10 लाख करोड़ रुपए तो यूरिया, डीएपी और ये कीटनाशक छिड़क रहे। गाय का, भैंस का गोबर डालो, उसे कीटनाशक बनाओ, उसकी सारी विधि हम बताते हैं। 60 किलो गोबर, 6 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़, उसमें फिर पानी मिला लो, जितनी जरूरत है, सूखा डालना हो तो सूखा डाल दो। ये यूरिया डीएपी का बाप है। 60 किलो गोबर, 6 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़, और यदि धोरे में डालना हो तो इसमें 2 क्विंटल पानी मिला दो, 5-7 दिन इसको रख दो, सड़ करके बढ़िया फर्मेंटेशन हो करके इतना जबरदस्त खाद हो जाता है, इससे सारे पोषक तत्व पेड़ पौधों को मिल जाते हैं। ये यूरिया क्या है? यूरिया में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को बांध के लिए उसमें नेफ्ता डाल देते हैं और उसको हम खेतों में डालते हैं और सारा खेत बंजर कर दिए और लोगों के घर उजड़ गए। यूरिया बनाने वाले धनवान हो रहे हैं, डीएपी बनाने वाले धनवान हो रहे हैं, वो कीड़े मारने वाले लोग धनवान हो रहे हैं। कीड़े तो मरे नहीं, आदमी मर रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए करीब यूरिया डीएपी में, फिर उसको खा करके बीमार होते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए की दवा खाते हैं और 10-1 लाख करोड़ रुपए की दारू पी जाते हैं। होगी तुम्हारी तो पूरी ये जीडीपी, आजकल जीडीपी बोले ना, ये जीडीपी है तुम्हारी। अरे योग करो, प्राणायाम करो, 1 रुपए की दवा ना खानी पड़े। कोई 1 रुपए का जहर खेत में मत डालो। अपने बच्चों को थाली में जहर मत परोसिए। जहर परोस रहे हैं हम सोच रहे हैं हम बाजरे की, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, हम मकई खा रहे हैं, हम टमाटर मटर आलू गोभी और वो लौकी तो नहीं खा रहे। आलू टमाटर नहीं खा रहे, बम खा रहे हो। मटर नहीं खा रहे, गोली खा रहे हो। और ये लौकी और ये तोरी, ये मिसाइल है। ये जो जिससे मिसाइल बनते हैं, जिससे एटम बम बनते हैं, उन्हीं चीजों से एक यूरिया, डीएपी और कीटनाशक बनते हैं। ये तो साइंटिफिक बात है। वक्त कम है, नहीं तो मैं इसका एक एक केमिकल आपको बता दूं और उसमें चेक कर लेना जाकर के। यूरिया, डीएपी और जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं, सब देश का नाश हो रखा है। सुनो, 5 मिनट तो ही प्राणायाम करना। इसमें लगता क्या है? कोई किसी को रॉयल्टी देनी है क्या? कुछ नहीं। और ओंकार का जप किया करो। ओम, ये परमात्मा का सबसे बड़ा नाम है। आजकल नामदान का भी बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। गुरुजी नाम दान देंगे। अरे भगवान का ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। जो ओम का सुमिरन करे तो शुद्धात्मा, राम ने, कृष्ण ने, शिव ने, सब महापुरुषों ने किसका स्मरण किया? ओम। हमारे मुस्लिम भाई भी क्या बोलते हैं? आमीन। ये ओम आमीन एक ही चीज है मेरे भाई। हाँ, क्या नाम है? फिरोज। और तुम भी 4-5-7 पीढ़ी पहले देखोगे तो तुम्हारे हमारे बाप दादे के नाम एक ही जैसे थे। ये सच्ची बात बता रहा हूं। ये तो आज हमको अलग अलग बता देते हैं, भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है। मैंने कहा 3-4-5 पीढ़ी जाकर के देखोगे पहले, हिंदू और मुसलमान का खून ही एक जैसा नहीं है, खानदान भी एक ही है। खून एक है, खानदान एक है, पुरखे एक है। पीछे की रजिस्ट्री निकाल कर देख लो। सब प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि कम से कम 5 मिनट कपाल भाती जरूर। चलो हाथ उठा के संकल्प लो, 5 मिनट कपाल भाती जरूर। हाँ, मैंने कहा धर्मेंद्र नहीं उठाएगा तो देख ले गड़बड़। ये रोज करता है पहले से। अब अगली बार संसद में वो ही जाएंगे जो योगी होंगे। जो भोगी हैं और रोगी हैं, शरीर के रोगी, मन के रोगी, वो नहीं जाएंगे। खैर, ये तो पहले से प्राणायाम इसने करना शुरू कर रखा है, कहीं टिकट ना कट जाए। वैसे इसको मिल गया है टिकट तो मिल गया है अब इसको। अब योगियों को भेजना है। अब 100 बातें कर रहा था, वो आगे बताऊंगा। 300 से 400 सांसद अब संसद में भेजे ने। ये काला धन भी लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बनाना है, और करीब 125 करोड़ लोगों ने 125 लोगों का हक मार रखा है। और छोटी मोटी नहीं, 500 से लेकर के 1500 लाख करोड़ रुपए की लूट कर रखी है। वो जिस दिन वापस मिलेगा और ये दिलवाएंगे, उस दिन एक गांव को 100 से 200 लाख, 100 से 200 करोड़, एक जिले को 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। कहां गरीबी रहेगी, कहां बेरोजगारी रहेगी, देश महान बनेगा। ये बनाना है अपने को। हाँ, और धन लाने से पहले तन को भी बचाना है ना। कभी पता लगा काला धन तो आ गया, उसकी भी दारू में उड़ा दिया। हाँ, अब 2-3 छोटी छोटी बातें योग के संदर्भ में। कर्म करते हुए मन भगवान में लगा रहे और ये एहसास रहे कि मस्तिष्क में ज्ञान, हाथ में कर्म करने की शक्ति, प्राण शक्ति भगवान की दी हुई है, तो वो कर्म योग हो जाता है। पढ़ते समय ये एहसास बना रहे, कोई भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो उस ज्ञान का मूल स्रोत तो स्वयं भगवान है, वेद है, तो ये ज्ञान योग हो जाता है। और हमेशा भक्ति का भाव हृदय में रहे कि सब कुछ करने की शक्ति वो परमात्मा दे रहा है, प्रभु का अनुग्रह, उसके उपकारों का। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं
कृतज्ञता ये सबसे बड़ा पाप है, और कृतज्ञता भगवान के प्रति, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसी से जीवन के पुण्य उदय होते हैं, उपकार को स्वीकार करने से, कृतज्ञता से। और कृतज्ञता से आदमी पाप की तरफ जाता है। तो प्रभु के उपकारों को स्वीकार करना, कृतज्ञता का भाव रखना, यही है भक्ति योग, यही है उपासना। ये तो भाई जीवन की बात। एक धर्म की बात। धर्म क्या है, इसको लेकर के बहुत भ्रम है लोगों में। तो एक बात तो ये आती है, संश्रुतेन गमेमहि माश्रुतेन विराधसी। जो वेदों में लिखा है, वेदानुकूल आचरण करना, शास्त्र के अनुकूल आचरण करना, धर्मानुकूल आचरण करना, ये इसको कहा जाता है ये जीवन का सत्य पथ है, ये सही रास्ता है। अब वेद तो सबने पढ़े नहीं, तो आत्मा में एक पुकार उठती, आवाज उठती है उस परमात्मा की। हर अच्छा काम करते हैं तो आत्मा साथ देता। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जब भी कोई सत्कर्म करते हैं तो आत्मा में प्रसन्नता, आनंद, उत्साह बनता है। और कोई भी गलत काम करने के लिए सोचते हैं तो आत्मा रोकता है। जिस काम को करने से आत्मा रोके, उधर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, चाहे सारी दुनिया की संपत्ति मिलती हो। और जिस काम को आगे, जिस तरफ कदम आगे बढ़ाने से आत्मा साथ देता और सारी दुनिया की विपत्ति भी सामने खड़ी हो, तो भी उस पर चलना, यही धर्म का मर्म।